को अगर पढ़े हो तो तुम अच्छा से लिख पा रहे होगे एग्जाम के दिन। एकदम पैनिक नहीं होना है, सारा इंपॉर्टेंट जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको करके जाओ। तुम देखना क्वेश्चन 90% यहीं से बन रहे होंगे। टेबल था, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पर्म, ये सब चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनस्कस परप्यूरियस नाम सुनते ही तुमको उसके बारे में पता अगर नहीं है तो गड़बड़ है। स्टेटिन, इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, सब चीज तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्यूनिटी जो होता है आईजीए, आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो सब के बारे में भी पता होना चाहिए। डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, डिजीज का चार्ट में कौन सा डिजीज किससे होता है, नीट में भी आता है, तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को छोड़े तो मतलब कि डेफिनेटली मार्क्स को गवाना। जेनेटिक डिसऑर्डर और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन ये आपको करके जाना है। पीछे वाला टॉपिक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप रिवीजन एक बार कर लो, पर इसको 3-4 बार रिवीजन करो। जेनेटिक डिसऑर्डर को तो आपको पता होना चाहिए, टर्नर सिंड्रोम। हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे सबसे पहले कि आखिर आपने जो 1 साल पढ़ा है आप किस टॉपिक को ज़्यादा बार रिपीट कर लो, ज़्यादा बार रिवीजन कर लो, ज़्यादा बार क्वेश्चंस कर लो, जिससे आपका क्या होगा कि मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर आपका एग्जाम 25 मार्च को है और आपको पता है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत ईजिली इसमें स्कोर कर सकते हैं। बस हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे सबसे पहले कि आखिर आपने जो 1 साल पढ़ा है आप किस टॉपिक को ज़्यादा बार रिपीट कर लो, ज़्यादा बार रिवीजन कर लो, ज़्यादा बार क्वेश्चंस कर लो, जिससे आपका क्या होगा कि मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी अगर आपके पास कोई भी बुक है, अदरवाइज मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ये सारा का वीडियो मैं तो करवाऊंगा। पर मैं पहले सोचा कि मैं एक ऐसा चीज़ कुछ बनाता हूँ ना, ऐसा चीज़ के ऊपर कुछ काम करता हूँ जिससे क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट दैट मीन्स कि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है अगर वो भी क्या करे, इसको यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो भी यूज कर सकता है। क्योंकि इसमें हम लोग वो बात कर रहे होंगे कि अगर आप लास्ट के समय में आप 80% या 90% पेपर बनता कहाँ से। अगर हम देखते हैं किसी भी एग्जाम का एक अप्रोच होता है कि क्वेश्चन जो होता है फिक्स होता है, मतलब टॉपिक फिक्स होता है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। 90% चांस होता है कि क्वेश्चन उसी टॉपिक से आते हैं। तो हम लोग पहले आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन हम लोग आगे देखेंगे, आगे का सेशन कंटिन्यू करते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी रिसेंटली आई वाज आल्सो नॉट वेल, ताकि आपको पता है कि कम वीडियो आ रहा होगा, तो बस मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना जरूरी होता है पर अपना हेल्थ पे भी ध्यान दो। अगर हेल्थ तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगा। तो हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर योर एग्जाम। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के साथ। तो देखो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे कि आपको चैप्टर वाइज कौन सा टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना और उसको तुरंत अगर आप पढ़े हो सारा रिपीट करो, रिवीजन करो जितना कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अगर हम बात करते हैं जो बॉटनी चैप्टर से होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि तुमको एक फैसिनेटिंग ऑर्गन, ये सब तो टॉपिक है, ठीक है। पर अगर हम देखते हैं कि इसमें से प्री फर्टिलाइजेशन से, स्ट्रक्चर और इवेंट से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। मैंने 2 लेक्चर करवाया है, आप उससे भी देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। एपोमिक्सिस से तो नीट में भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे भी बनेगा, पॉलीइम्ब्रोनी से भी बनता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास हाईली स्कोरिंग टॉपिक में अगर इसमें देखते हैं तो मैंने बोला था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे कि ये तुम्हारा कुछ टॉपिक होगा जिसमें से भी बहुत हाईली स्कोरिंग अगर देखा जाए तो इसमें हमारा क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर और इवेंट। मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से बहुत बार बना है। तो अगर तुमको इस टॉपिक का कुछ कमांड बनाना है तो प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर और इवेंट्स के ऊपर तुमको फोकस करना पड़ेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बात करते तो ये कुछ टॉपिक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल, ये सब कुछ टॉपिक है, ठीक है। उसमें से हाईली स्कोरिंग टॉपिक का बात करते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो है वो गेमेटोजेनेसिस से है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टॉपिक है कि ये तुम्हारा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नीट में भी अगर तुम देखोगे तो गेमेटोजेनेसिस से बहुत क्वेश्चन आता है, oogenesis से आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस, बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो देखो एमसीक्यू भी बना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। गेमेटोजेनेसिस फिर से देखो, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे पहले छोड़ना क्या है, छोड़ना क्या नहीं है, तो तुम बोलोगे क्या कि हमें गेमेटोजेनेसिस को करके जाना है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा है, स्पर्मेटोजेनेसिस से कभी बार न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो तुम्हारे पास चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे इजी चैप्टर पूरे क्लास का है, पूरे क्लास दैट मीन्स की पूरे बायोलॉजी चैप्टर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, जो कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है। एमटीपी से भी क्वेश्चन आते हैं, STI से भी आते हैं, मतलब वो सबको पढ़ना है। पर ये इसको छोड़ना मतलब दैट मीन्स की मार्क्स को गंवाना, दैट मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ हाईली स्कोरिंग टॉपिक है, अगर उसको छोड़ोगे तो 100% मार्क्स तुम्हारा वहाँ से कटेगा। जो हाईली स्कोरिंग टॉपिक बोल दिया गया है वो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन बनेगा। अब तुम्हारे पास हाईली स्कोरिंग टॉपिक से इनफर्टिलिटी आता है, और इनफर्टिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे तुम
सारे इनफर्टिलिटी से कैसे दूर होने के लिए क्या क्या चीज़ बनाया गया था, वो सारा चीज़ तुम पढ़ते हो। टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, आर्ट हो गया, या फिर तुम्हारा IUIT हो गया, ICSI हो गया, सारा चीज़ वहीं पढ़ते हो। अब उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट है कि यहाँ से इनफर्टिलिटी से देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ से मेनली शॉर्ट टाइप ही बनता है। और उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल और इनफर्टिलिटी, दिस टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको तुमको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो तुम्हारा मार्क्स स्किप हो जाएगा। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का बात करते हैं। तो जेनेटिक्स पोर्शन में हमारे पास जो पॉइंट है कि मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसके बाद तुम्हारा प्लेयोट्रॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस आर द हाईलाइटेड टॉपिक, जिसमें से भी तुमको हाईली स्कोरिंग टॉपिक में क्या करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ गया है, और अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को छोड़े तो मतलब कि डेफिनेटली मार्क्स को गंवाना। जेनेटिक डिसऑर्डर और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन ये आपको करके जाना है। पीछे वाला टॉपिक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप रिवीजन एक बार कर लो, पर इसको 3-4 बार रिवीजन करो। जेनेटिक डिसऑर्डर को तो आपको पता होना चाहिए, टर्नर सिंड्रोम, जितना भी तरह का सिंड्रोम है आपको एग्जैक्ट आपको डिसऑर्डर के साथ उसका सारा चीज़ पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। देखो अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मैक्सिमम नंबर है, लॉन्ग आंसर बहुत बार पूछा गया है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद मॉलिक्यूलर में अगर देखा जाए तो दिस इज द हाईलाइटेड टॉपिक जो तुमको देखना है, एक बार ओवरव्यू कर लेना इस सारा टॉपिक का। DNA सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद RNA, उसके बाद तुम्हारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी होगा, फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड। उसके बाद हाईली स्कोरिंग टॉपिक का बात करते हैं तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर देखते हैं तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम देखते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे भी क्या है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, हर्से चेस, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट हर्से चेस से काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड वाला जो बताया गया था फ्रैंकलिन ने, तो वो सारा चीज़ आता है। इवोल्यूशन का कुछ हाईलाइटेड टॉपिक, और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर इवोल्यूशन का बात करते हैं तो इसमें से तुमको पढ़ना है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, क्या क्या थ्योरी दिया गया था, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये हाईलाइटेड टॉपिक के अंदर आता है। उसके बाद एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन से देखो बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो इस टॉपिक से अगर कुछ छोड़ना नहीं है तो वो ये है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसको छोड़ने मत भूलना, तो फिर देखो मार्क्स कटेगा। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अगर देखते हैं तो हमारे पास कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है जहाँ पे तुमको एक बार ओवरव्यू करना है। कॉमन डिजीजेस, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम वेटेज जो है इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, सब चीज़ तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्यूनिटी जो होता है IgA, IgM जो एंटीबॉडी है वो सब के बारे में भी पता होना चाहिए। डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, डिजीज़ का चार्ट में कौन सा डिजीज़ किससे होता है, नीट में भी आता है, तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा। कॉमन डिजीज देखो आ गया। कैंसर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैंसर कितना तरह का होता है, क्या क्या उसका हम लोग कैसे कैंसर से बचाव कर सकते हैं भी कि नहीं कर सकते हैं, आखिर कर सकते हैं तो कैसे क्योर कर सकते हैं, आखिर क्या इसका परमानेंट कुछ मेथड भी है क्या। तो इस तरीक़ा से आपका जो भी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपका जो एक पैराग्राफ दे देगा उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देगा, उसको आंसर आपको करना होगा। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बात करते हैं तो कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है जिसमें से भी आपको छोड़ना नहीं है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, दही मतलब कर्ड, टोडी, ये सब तुम कैसे बनाते हो, क्या बैक्टीरिया यूज हो रहा है। उसका एक टेबल था साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पर्म, ये सब चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनस्कस परप्यूरियस नाम सुनते ही तुमको उसके बारे में पता अगर नहीं है तो गड़बड़ है। स्टेटिन, ठीक है, तो ये सारा तुम देखो क्या इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं तो सारा चीज़ करवाऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना हो सकता है मैं ज़रूर करवाऊंगा। कम समय में मैं ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूंगा, ये तुम जान लेना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी करवाऊंगा अपने आप पे ट्रस्ट रखो कि जो भी पढ़ा है सारा अच्छा होगा। और एक साल का पढ़ाई ऐसे नहीं होता है कि अभी कुछ याद नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, नहीं, तुमको अगर पढ़े हो तो तुम अच्छा से लिख पा रहे होगे एग्जाम के दिन। एकदम पैनिक नहीं होना है, सारा इंपॉर्टेंट जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको करके जाओ, तुम देखना क्वेश्चन 90% यहीं से बन रहे होंगे, एकदम पैनिक नहीं होना है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड
बायो कंट्रोल एजेंट। ये बायो कंट्रोल एजेंट्स यही वाला जो मैं अभी बोल रहा था कि कुछ एफिड्स होते हैं, जो चीज़ थे बायो कंट्रोल एजेंट्स में, उसके ऊपर तुमको पढ़ना है। और उसके बाद तुम्हारा बायोगैस प्रोडक्शन और सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में, हाउस होल्ड मतलब प्रोडक्ट के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा सेगमेंट है मार्क्स के लिए भी और थोड़ा सा टफ होता है मॉलिक्यूलर और बायोटेक्नोलॉजी, पर कोई बात नहीं, तुम देख लो कि तुमको क्या क्या, ये हाईलाइटेड टॉपिक है, तुमको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तुमको टूल्स क्या क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये वाला तुम करके जाना, टूल्स क्या क्या है। उसके बाद तुम्हारा प्रोसेसेस क्या है, आखिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे तुम जीन को कैसे इंसर्ट करते हो, ये सारा प्रोसेस तुमको आना चाहिए। एक ऐसा स्ट्राइल कंडीशन बनाना जहाँ पे ये सारा काम हो रहा होगा, इथिडियम ब्रोमाइड का क्या काम होता है, उसके बाद एग्रोसिल क्या है, सारा चीज़ तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कुल टूल्स के बारे में तुमको बताना है, बायोरिएक्टर्स क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, कभी पर ये सबसे पूछ देता है क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, PhD 1 साल, फिर PV1, ये सारा चीज़ तुमको पता होना चाहिए। वो जो डायग्राम है आपके पास है PVR 322 का, वो तुमको पता होना चाहिए अच्छी तरीक़े से। एप्लीकेशंस में आपको क्या क्या जानना है, कुछ हाईलाइटेड टॉपिक, और उसके बाद हाईलाइटेड टॉपिक के बाद ये देखो, या हाईलाइटेड टॉपिक है एप्लीकेशन एग्रीकल्चर मेडिसिन, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या तुमको करके जाना है। तो इसमें सबसे पहले है एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में, कैसे यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गोल्डन राइस तुमको पता होना चाहिए, है ना, जो तुमको बार बार नीट में आता है गोल्डन राइस वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस तो रिपीट है, एग्रीकल्चर्स में यूज होता है। इथिकल इश्यूज क्या है, बायो पेटेंट करके जो अमेरिका वाला था वो भी कभी कभार आ जाता है आपका, तो तुम देख लेना बायो पेटेंट क्या होता है। उसके बाद जो मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, ये एक बार देख लेना। अब उसके बाद मेडिसिन वाला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर करवाया है, बायोडाइवर्सिटी का भी चैप्टर करवाया है, तो आप वो सब जाके चेकआउट करो। और मेनली मैं बोल रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं सारा प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और इसको तो मैं टेलीग्राम पे ये इसका सारा मैं डाल दूँगा, आपका जो भी PDF होगा, और स्कूल वाला ग्रुप जो भी है जो मैंने पर्सनली बनाया है वो उसमें भी मैं सारा चीज़ डाल दूँगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में जो आपके पास वेटेज है क्वेश्चंस का, वो क्या है, पॉपुलेशंस करना है। ये कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है जिसमें से भी तुमको पॉपुलेशंस में मेनली क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन पॉपुलेशंस टॉपिक से ही आते हैं। अब आगे देखो, इकोसिस्टम्स का बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक है। उसके बाद तुमको फोकस करना है ये टॉपिक के ऊपर। हाईली स्कोरिंग टॉपिक में तुम्हारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में बहुत बार आता है तुम्हारा क्या कहता है, एक्वेटिक सिस्टम का पिरामिड्स, ये तुम देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। अब उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स बार बार पूछा गया है, तो इसको ये चैप्टर में इकोसिस्टम में पिरामिड्स को मत छोड़ना। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे हाईलाइटेड टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आई थिंक कि वी कंप्लीटेड विद द ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट आर कमिंग इन योर एग्जाम। तो याद रखना कि ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल मस्ट यू हैव टू स्टडी, यू कांट स्किप दिस टॉपिक। अगर अदरवाइज तुम स्किप करोगे तो तुम्हारा नंबर जरूर कटेगा, क्योंकि 90% चांस होता है कि ये सारा टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मीटअप था जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे, ये सारा क्वेश्चंस, ये सारा टॉपिक तुमको करके जाना है। तुम पढ़ भी लिए हो तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छी तरीक़े से एक बार रिवीजन करना है, एक बार 2 बार रिवाइज करो, और मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं सेशंस को आराम से करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तुम ये सारा टॉपिक को एक बार रिवीजन करो, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। PYQ करेंगे बहुत सारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय।